गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो है हिंदी रीडर से स्टडी करेंगे, है ना। हिंदी रीडर में हमारा चैप्टर है 14 यानी कि मॉरिशियस, छोटा सा हिंदुस्तान। तो आज हम जो है घर बैठे ही मॉरिशियस के बारे में जानेंगे कि मॉरिशियस में जो है क्या क्या है जो हमें नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम जो है पाठ प्रवेश के माध्यम से देख लेते हैं। भारतीय लोग जहां जहां भी जाकर बसे, है ना, वहां वहां उन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति को भी स्थापित किया। यानी कि जो भारतीय लोग हैं, यदि वो अमेरिका में, इंग्लैंड में या सिंगापुर में किसी भी अन्य जो है देश में जाकर बसे, तो उन्होंने जो है अपनी सभ्यता और संस्कृति को वहां भी नहीं छोड़ा, वहां भी उन्होंने उसको जो है स्थापित किया। अब मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसमें भारतीयों ने दूसरा हिंदुस्तान ही बना दिया। अब दूसरा हिंदुस्तान कैसे बना दिया ये तो हमें नहीं मालूम, ये तो हम इस लेसन के माध्यम से ही जानेंगे। उस छोटे से हिंदुस्तान के मनोरम रेखा चित्र को अनुभव कीजिए। अब कैसे अनुभव करेंगे, अब हम यहाँ स्टडी करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या है ऐसा वहां। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है ना। छोटे छोटे उसमें डिवाइड है। वहां की जनसंख्या के लगभग 67% लोग भारतीय मूल के हैं। यानी कि 67% लोग जो है 100 में से किसके हैं, भारतीय मूल के, यानी कि भारतीय निवासी हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम यानी कि कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बंबई है। यानी कि छोटी छोटी जो है वहां पर क्या है, ये राजधानियां बनी हुई हैं, यानी कि छोटे छोटे जो है शहर वहां पर बसे हुए हैं, तथा जिनके एक पूरे मोहल्ले के नाम काशी है। यानी कि जहां भी बसे हैं अलग अलग एरिया में, तो वहां पर जो है भारत की झलक दिखाई देती है। मॉरिशस वह देश है जहां बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी। ब्रह्म स्थान होता है जहां भगवान की पूजा की जाती है। अब मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, बंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। लेखक अपने बारे में बता रहा है, इधर से जाते समय नैरोबी में मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिला। इसलिए मन में यह लोभ जाग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अफ्रीका के शेर जो है वो फेमस है। विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था, अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उसी दिन उच्चायुक्त श्री भाटिया के साथ नेशनल पार्क में घूमने निकल गए। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है ना। वो चिड़ियाघर नहीं है, लेकिन शहर से बाहर निकल करके एक बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ पौधे कम है, लेकिन जंगल में सर्वत्र यानी कि सभी जगह अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती ही रहती हैं। हमारी गाड़ी को भी काफी देर तक दौड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो काफी लंबा जो जंगल था, है ना। मगर शेर कहीं भी उनको दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यदि छोटा होता तो दिखाई दे जाता, लेकिन जंगल बहुत बड़ा था, इसलिए जो है शेर दिखाई नहीं दिया। दूरी तय करने के बाद, या यूं कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुंचे जहां शेर उस दिन आराम कर रहे थे, है ना। वहां जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी भी नहीं भूल पाते हैं। तो कोई 7-8 शेर लेटे या सोए हुए थे, उन्हें घेरकर 8-10 मोटरें खड़ी हुई थी। तुर्रा यह कि शेर को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने आने वाले लोग कौन है। क्यों? क्योंकि वो तो मस्ती में पड़े हुए थे। मोटरों में शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की और शेरों ने दृष्टिपात भी नहीं किया। यानी कि जो है जो गाड़ियों में अंदर ही लोग बैठे हुए थे, उन्होंने शीशे लगा रखे थे शेरों से डरकर, लेकिन शेरों ने जो है दृष्टिपात यानी कि उनकी तरफ देखा तक भी नहीं। हम लोग वहां आधा घंटा ठहरे होंगे। इसी बीच एक शेर ने उठकर जबाई ली, दूसरे ने देह को ताना, देह यानी कि शरीर को, मगर हमारी ओर किसी भी शेर ने नजर नहीं उठाई, है ना। इतने में कई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ खड़ा था।
अब दो जवान शेर उठे और दूसरी ओर चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा, यानी कि शिकार करने लगा। हिरणों के झुंड ने भांप लिया कि उन पर शेरों की नजर पड़ गई है ना, क्योंकि शेर जो है ना एकदम से हमला नहीं करता है, धीरे धीरे जो है मोर्चा संभालता है और मौका पड़ते ही जो है टूट पड़ता है। अतएव वे चरना भूलकर चौकन्ने हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें आहट से पता चल गया था कि जो है शेर हमारा शिकार कर रहे हैं। उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरन एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहां के तहां जो है खड़े रहे। इच्छा तो यह थी कि हम लोग देर तक रुकें और देखें कि अब क्या होने वाला है, किंतु समय 6 से ऊपर हो रहा था, यानी कि अंधेरा हो रहा था, और 7 बजे तक नेशनल पार्क का फाटक भी बंद हो जाता है, वहां ठहरने की अनुमति नहीं होती। फिर भी यह बात थी कि शिकार तो शेर सूर्य अस्त के बाद किया करते हैं, और वे झुंड का शिकार नहीं करते। किसका शिकार करते हैं? बल्कि उस जानवर का शिकार करते हैं जो भागते हुए अपने झुंड से बिछड़ जाता है, यानी कि अकेला रह जाता है, क्योंकि झुंड में तो उन्हें भी डर लगता है। अब यह बात समझ में आई कि हिरन भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोले में खड़े थे। अब जो है वो एक गोले में किस लिए खड़े हुए? वो शिकार करने के लिए खड़े हुए। लेकिन नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के विमान में उड़े। ये नाम है विमान का। यह विमान नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे, यानी कि इतना टाइम हो गया था। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में काफी लोग खड़े थे, है ना। हवाई अड्डे पर स्वागत का समा देखकर यह भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहां आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है, यानी कि वो सब भारतीय लोग थे जो उनके स्वागत में वहां पर खड़े हुए थे। चूंकि मॉरिशस के भारतीयों में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में बहुत अधिक जो है प्रचार है। मॉरिशस की हिंदी प्रचारिणी सभा जीवित जागृत संस्था है, मतलब वहां जाकर के ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर जो है हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु बोलचाल की भाषा क्या है? क्रेयल है। क्रेयल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा, है ना। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी अथवा उसे समझ लेते हैं, या तो भोजपुरी बोलते हैं और समझ भी लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी, जो चीनी लोग हैं वहां पर, वो भी भोजपुरी बखूबी यानी कि अच्छी तरह से बोल लेते हैं। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी ये जो है शाहबाद या सारण की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञापद शब्द घुस गए हैं कि आपको बाज यानी कि क्या है बेटा? बाज का अर्थ है यहाँ पर हमारा कि कोई है ना। तो शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे, यानी कि जो है कुछ अक्षर समझ में नहीं आते हैं तो उनको हमें जो है पूछना पड़ता है। हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे हुए हैं, और मॉरिशस को भारत के साथ बांधने का काम भी हिंदी ही कर रही है ना। तो मॉरिशस में हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम किसने किया है? तुलसीदास जी की रामायण ने किया है। देखो कितनी अच्छी लाइन दी हुई है यहाँ पर कि रामायण का प्रचार प्रसार वहां पूरी मात्रा में हो रहा है। मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिलती है वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिलती है। वहां पर ईख की खेती अधिक होती है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है, क्योंकि चीनी वहां का प्रमुख या एकमात्र उद्योग है ना। चीनी मिलें अधिक हैं तो इसलिए वहां गन्ने की खेती अधिक होती है। भारत में बैठे बैठे हम यह समझ नहीं पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है, यानी कि लंबी आयु वाली है।
मॉरिशियस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता यानी कि जीवित होने का भाव रखने वाली है ना का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग क्रिस्तान हो जाए। क्रिस्तान यानी कि जो ईसाई धर्म को मानने वाले होते हैं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने लालच नहीं किया। उनको लालच तो बहुत दिए गए क्रिश्चियन बनने के लिए, लेकिन वो बने नहीं। वे अपने धर्म पर डटे रहे और अपने धर्म पर डटे भी रहना चाहिए। और जिस द्वीप में परिस्थितियों ने उन्हें भेज दिया था, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है बेटा, हम कहीं भी रहें लेकिन हमें अपना धर्म, संस्कृति, अपने जो संस्कार है वो हमें कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख गांव में शिवालय होता है, यानी कि जहां शिव की पूजा होती है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख गांव में हिंदू तुलसी करत रामायण का पाठ करते हैं, यानी कि जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामायण है उसका जो है घर घर में पाठ वहां पर होता है। अथवा ढोलक और झांझ पर इसका गायन करते हैं, यानी कि जो झांझ मजीरा होते हैं ना, जो कीर्तन मंडली होती है वो इन सब साधनों को रखती है। तो जो है घर घर में जो है वहां तुलसी रामायण का मतलब पाठ होता है और जो है भजन कीर्तन होते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालय होते हैं जहां शिव का मंदिर होता है, को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया। सुरम्य होता है बेटा अत्यंत ही मनोहर और सुंदर, यानी कि इतनी साफ सफाई वहां पर देखी गई है। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थलों को उतना ही साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाए जितना स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं, है ना। वहां का परी तालाब भी हिंदुओं का एकांतिक यानी कि भक्ति के कारण पुण्यधाम हो उठा, यानी कि जो वहां का एक परी तालाब है उसको भी जो है पुण्यधाम माना गया है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है। शिवरात्रि के समय मॉरिशस के सारे हिंदू श्वेत यानी कि सफेद वस्त्र धारण करके कंधों पर कावड़ लिए जल्लूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं। जैसे यहाँ हमारे भारत में लोग जो है हरिद्वार जाते हैं, गढ़गंगा जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, प्रयाग जाते हैं और वहां से जो है गंगा जल ला करके जो है शिव को अर्पण करते हैं, कावड़ जो लाते हैं। ये चीजें वहां भी हैं बेटा। और वहां पर जो पवित्र जल लाया जाता है वो परी तालाब से लाते हैं। और परी तालाब का जल क्या करते हैं, परी तालाब के जल को ला करके वो परी तालाब का जल लाकर जो है वो लेकर अपने अपने गांव के शिवालयों यानी कि जो शिव के मंदिर हैं, शिव जी को चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। ऐसी परंपरा हमारे यहाँ भारत में भी है कि जब शिवरात्रि आती है तो शिव कावड़ जो है जल लेकर के आते हैं, यात्री जो होते हैं, और जो है वो पहले शिव जी पर जल चढ़ा करके उसके बाद अपने घरों में जाते हैं। ये सारे काम वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती यानी कि सफेद धुली हुई, उजली कमीज, उजली गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं जो छोटे बच्चे हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है, यानी कि अनिवार्य है। परी तालाब पर चलने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने वालों को अन्य धर्मों के लोग भी काफी संख्या में आते हैं। देखो इस चैप्टर में बेटा हमें बैठे बिठाए यहाँ पर पता चला है कि जो है मॉरिशस एक छोटा सा द्वीप है, वहां पर जो है अधिकतर भारतीय बसे हुए हैं। वो वहां पर क्या करते हैं, ईख की खेती करते हैं, ईख यानी गन्ने की खेती करते हैं, और चीनी ही वहां पर सबसे अधिक मात्रा में पैदा होती है। लेकिन वहां के लोगों ने अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ा है। जैसे शिवरात्रि आती है तो शिवरात्रि पर भी जो है वो शिव कावड़ में जल ला करके जो है भगवान शिव को अर्पण करके उसके बाद अपने घर वो जाते हैं। तो इस पाठ से हमें काफी कुछ सीखने को मिला है कि जो है बाहर रहकर भी व्यक्ति अपनी सभ्यता और संस्कृति को नहीं छोड़ता है, तो हमें छोड़नी भी नहीं चाहिए। अब बेटा हम इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। यह है हिंदी रीडर चैप्टर 14 मॉरिशस छोटा सा हिंदुस्तान। शब्द देखते हैं। दृष्टिपात यानी नजर डालना,
क्रेओल भोजपुरी और फ्रेंच भाषा के मिश्रण से बनी एक प्रकार की बोली जो मॉरिशस में बोली जाती है। बाज यानी कोई, चिरायु दीर्घायु या लंबी आयु, प्राणवत्ता यानी कि जीवित रहने का भाव, शक्ति संपन्न। क्रिस्तान ईसाई धर्म को मानने वाले। सुरम्य अत्यंत मनोहर या सुंदर। एकांतिक यानी कि एक देशीय। पुण्य ध्यान पवित्र स्थान या पुण्य का स्थान। कवर यानी कि बहगी। अब बेटा हम देखते हैं यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैरोबी के नेशनल पार्क की क्या विशेषता थी? क्या था बेटा नैरोबी के नेशनल पार्क में? नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक और पेड़ कम है। जंगल में सर्वत्र यानी कि सभी जगह सड़कें बिछी हुई हैं, उसमें शेर, हिरन, जिराफ आदि स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, यानी कि उन्हें पूरी आजादी मिली हुई है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल पार्क में शेरों का दृश्य लेखक के लिए अविस्मरणीय क्यों था? पहले हम यहीं से देखेंगे। नेशनल पार्क में शेरों का दृश्य लेखक के लिए अविस्मरणीय इसलिए था क्योंकि वहां 7-8 शेर यानी कि शेरे लेटे हुए थे। तो आप इसे जो है शेरे नहीं करेंगे, तो यहाँ आप इसको शेर ही करेंगे। तो यहाँ हम शेर ही करेंगे बेटा। शेर लेटे या सोए हुए थे। 8-10 मोटरें उन्हें घेर कर खड़ी हुई थी। मोटरों के में शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर शेरों ने दृष्टिपात भी नहीं किया। यदि होते शेर जो है बिना शीशे चढ़े हुए तो खा जाते उनको, है ना। अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी होने पर भी भोजपुरी की क्या स्थिति और विशेषता है? 2 क्वेश्चन जोड़े हैं इसमें, तो यहाँ आंसर हम देखते हैं। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी होने पर भी प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते और समझते हैं। उनमें फ्रेंच के इतने संज्ञा पद घुस गए हैं, पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी अच्छी तरह से समझ लेते हैं, है ना। तो मिक्स हो गई है लैंग्वेज। अब है हमारा घ, मॉरिशस की किस बात पर भारतीयों को गर्व होना चाहिए? कौन सी ऐसी बात है मॉरिशस की? मॉरिशस में भारतीय संस्कृति की प्राणवत्ता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने लिखेंगे बेटा, उन्होंने द्वीप को छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। इस बात पर भारतीयों को गर्व होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पूरा हो गया है। अब इसकी हम एक्सरसाइज पहले जो है इसके जो है इस पठांश को देखते हैं। ये पूरा पठांश जो है बेटा हमारी बुक से ही लिया गया है, लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर छोटे छोटे हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं। लेखक ने परी तालाब को पुण्यधाम क्यों कहा? लेखक ने परी तालाब को पुण्यधाम क्यों कहा? यानी कि एकांतिक भक्ति के कारण। ये इसका आंसर है। सेकंड है, शिवरात्रि पर मॉरिशस के हिंदू परी तालाब में किस लिए जाते हैं? इसका आंसर मैंने यही लिखा है। शिवरात्रि पर मॉरिशस के हिंदू परी तालाब में यानी कि कंधों पर कांवर रखकर जल लेने जाते हैं। फिर गए है हमारा, वहां शिवालय में जल चढ़ाने का कार्य कैसे करते हैं? वहां शिवालय में जल चढ़ाने का कार्य कैसे करते हैं बेटा? ये हमारा आंसर यहां से है गए का, श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवर लेकर करते हैं। ये हम फिर यहां लिखेंगे। मॉरिशस के हिंदुओं ने यानी कि मॉरिशस के हिंदुओं ने कैसा परिधान धारण किया? मॉरिशस के हिंदुओं ने हम यहां लिखेंगे उजली धोती, उजली कमीज, उजली गांधी टोपी का परिधान धारण किया। बच्चे क्या पहनते हैं? बच्चे हाफ पैंट पहनते हैं। तो एक्सरसाइज 2 हो गई। अब 3 है, तो 3 हो हाँ और नहीं में हमें उत्तर देने यानी कि सही और गलत। लेखक नैरोबी में उच्चायुक्त श्री भाटिया के साथ नेशनल पार्क घूमने निकले। हाँ बिल्कुल सही है। नेशनल पार्क में 7-8 शेर लेटे थे। ये भी बिल्कुल सही है। शेर पर नजर पड़ते ही सारे हिरन भाग खड़े हुए। हाँ बिल्कुल सही बात है। नैरोबी से लेखक 3
3 घंटे में मॉरिशस पहुंचा। नहीं, अधिक समय लगा उसको। मॉरिशस की हिंदी प्रचारिणी सभा जीवित जागृत संस्था है। बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर भी हमारा हाँ में होगा। अब बेटा इसको जो है आपको तीनों चारों एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करनी है। क्लियर बेटा? और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू माय डियर।